मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग की गई है। एनसीपी के खुलना डिवीजन चीफ को गोली मारी। एनसीपी नेता सिकदर के सिर में गोली लगी है। ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार को साफ साफ धमकी दी थी कि वो भारत की शिमाल मशरकी 7 सिस्टर्स रियासतों को अलग कर देंगे। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। अननोन गनमैन बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो गए हैं और आज दूसरा शिकार एनसीपी पार्टी का एक दूसरे बंदे के सर पे गोली लग चुकी है। तो बासी साहब, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में आजकल काफी तनाव कशीदगी चल रही है। आज तो भारत सरकार ने भी, एमईए ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि दीपू दास के साथ जो हुआ है, उसके जो हत्यारे जिहादी सड़कों पर उतरे हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उस्मान हादी के बाद एक और नेता को गोली मारी गई है। मोतलेब सिकदर के सिर में गोली मारी गई है। यू रेप दैट वुमन, ये देखिए इसमें लड़ाई It is recorded in history. 93,000 of your prisoners were taken in your Bangladesh. That is recorded history. कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। और उन्होंने क्या बोला कि उधर मारोगे, एक मारोगे तो तुम जो यहाँ बैठे हुए हो ना इलीगल, वहां भी इलीगल है ना, तो यहाँ तुम्हारा हम तंदूर बना देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो हो गई हो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडरराइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नलबंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते, आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलतफहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलतफहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलतफहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो 3 उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मुइजू, ठीक है? यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बल खड़े हो जाएं कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का। सोचता हूं 72 आवर्स कर ले तो फैजल करीम जो है, इनकी गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा, ये गिरफ्तार की गई और इनके जो इकबालिया बयान से और फोन की एनालिसिस हुई, उससे मालूम पड़ा कि इन्होंने सैकड़ों बार इस लड़की से, मारिया अख्तर लीमा से बात किया और ये मालूम पड़ गया कि इनकी गर्लफ्रेंड थी। इनकी निशानदेही पर एक बगल के तालाब में बहुत सारे गए और तालाब में बड़ी क्वांटिटी में वहां से कारतूस और इस तरीके के ऑब्जेक्टेबल आइटम्स बरामद किए। यह भी था कि मैक्सिमम कॉल्स और जरूरत से ज्यादा कॉल्स दोनों के बीच में, मारिया और फैजल के बीच में बातचीत हुई थी और उन्होंने, फैजल ने ये मारिया को बताया था। मारिया ने इकबालिया बयान में कहा कि एक दिन पहले मौके के
कत्ल के, इन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी वारदात होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो इससे ये भी मालूम पड़ गया कि इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये लोकल वहां की पॉलिटिक्स है। लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपनी जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। 2-3 बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवा हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है। वो कह रहे हैं 50 लाख के लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के 1-2 और लीडर्स है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहां देख लीजिए, यहां जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं, आरजू साहिबा कि एक लड़का है, उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया? क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहां जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्च हैंडओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी, तो ये हालात आपके सामने हैं। और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, दंगा मत बजंगा मत, ये बाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये भारत वाला जो मामला है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। हम बाहर बैठे हैं, हमें लगता है कि ये चंडालों का चंडाल चौकड़ी है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन उनका सर्वाइवल है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे भेज के ये इसको उस्मान, अब ये ढकी चुपी बात तो नहीं रह गई। इंडिया को मालूम है कि पाकिस्तान बांग्लादेश दफाई मुआहदा तकरीबन उसी तर्ज पे हो रहा है या हो सकता है जैसा हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है। अगर ये हो गया तो भारत की तकरीबन मौत या पॉलिस समझो कुछ भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।